नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसा वादा जो तोड़ा गया, एक ऐसा कर्ज जो दशकों तक किसी पर रहा और एक ऐसे बेटे की कहानी जिसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोच कर ही कितना अजीब लगता है ना। एक मंदिर जो 50 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है, और सिर्फ चल नहीं रहा, हर साल हजारों लोगों को खाना खिला रहा है, वो भी बिना 1 रुपए का दान लिए। आखिर ये होता कैसे है? ये मुमकिन कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शून्य, जीरो। यहां कोई दान पेटी है ही नहीं। किसी से कभी भी 1 पैसा नहीं लिया जाता। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य का जवाब वो छिपा है लगभग 1 सदी पुरानी एक घटना में। तो आज जो ये चमत्कार हम देख रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। उस एक पल में जब एक आध्यात्मिक कर्ज ने जन्म लिया था। तो बात है 1920 के दशक की। अलवर में एक तहसीलदार साहब थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। किसी ने उन्हें सलाह दी कि हनुमान जी से मन्नत मांगे। तो उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वो उसे हनुमान जी की सेवा में सौंप देंगे। और देखिए, कुछ ही समय बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नारायण। लेकिन पिता का प्यार वो अपने बेटे के लिए इतना उमड़ा कि वो अपना वचन भूल गए। वादा टूट गया। बस मन ही मन उन्होंने हनुमान जी से कह दिया, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता। और बस इसी टूटे हुए वादे का बोझ लेकर वो दशकों तक जीते रहे। उन्हें क्या पता था कि ये कर्ज एक दिन उनके बेटे को चुकाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ थे नारायण, अपने पिता के इस गहरे राज से बिल्कुल अनजान। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे थे। इतने प्रतिभाशाली थे, इतना ज्ञान था उनमें कि उन्हें बहुत नाम और सम्मान मिल रहा था। सोचिए, उन्हें पढ़ने के लिए हरिद्वार भेजा गया और वहां उन्होंने पूरी की पूरी रामायण कंठस्थ कर ली, मतलब जुबानी याद। वो बिना देखे पाठ करते थे और उनकी ये ख्याति इतनी दूर तक फैली कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक जुगल किशोर बिड़ला ने खुद उन्हें दिल्ली के मशहूर बिड़ला मंदिर में नौकरी पर रख लिया। अब जरा सोचिए उनकी जिंदगी के बारे में। उस जमाने में 350 रुपये महीने का वेतन, ये बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। रहने के लिए मंदिर में ही कमरा मिला हुआ था और आने जाने के लिए एक पर्सनल कार भी थी। मतलब नारायण जी की जिंदगी बहुत ही आरामदायक और सम्मान वाली थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ बस कुछ ही समय का था। एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात, उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाली थी। हुआ ये कि जेके बिड़ला के गुरु, वो चमत्कारी संत नीम करोली बाबा दिल्ली आए हुए थे। तो बिड़ला जी ने सोचा कि गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए नारायण जी का रामायण पाठ रखवाया जाए। नारायण जैसे ही कमरे में आए, नीम करोली बाबा ने उन्हें देखा और बिना किसी जान पहचान, बिना किसी भूमिका के सीधे एक बात कही, तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। जरा सोचिए, एक अनजान संत और उसके मुंह से ये शब्द, नारायण पर क्या गुजरी होगी। वो तो एकदम सन्न रह गए। अपने पिता के बारे में वो ऐसा कुछ सुन ही नहीं सकते थे। लेकिन मन में कहीं एक शक का बीज पड़ चुका था। वो बिना देर किए फौरन अलवर के लिए निकल पड़े। सच का पता लगाना ही था। और जब उन्होंने घर पहुंचकर अपने पिता से ये सवाल किया, तो जो जवाब मिला उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। उनके पिता ने मान लिया। उन्होंने कहा, हाँ, ये बात सच है, और जिस संत ने तुम्हें ये बताया है वो कोई और नहीं, वो खुद हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये राज तो मेरे और उनके सिवा कोई जानता ही नहीं था। बस पिता के मुंह से सच सुनने के बाद नारायण के मन में कोई शक नहीं रहा। वो वापस दिल्ली आए और नीम करोली बाबा के चरणों में गिर पड़े, उन्हें अपना गुरु मान लिया। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जो त्याग और सेवा से भरा था। अब गुरु नीम करोली बाबा ने उनके सामने 4 आदेश रखे। और ये सिर्फ आदेश नहीं थे, ये उनकी आने वाली पूरी जिंदगी का नक्शा थे। पहला, अपनी ये शानदार नौकरी छोड़ दो। दूसरा, महरौली के घने जंगल में एक गुमनाम से मंदिर में जाकर हनुमान जी की सेवा करो। तीसरा, जिंदगी में कभी भी अपने लिए या मंदिर के लिए 1 पैसा दान मत लेना। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल था, हर साल नवरात्रि में हजारों लोगों को भोजन कराओ, भंडारा करो। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ बिड़ला मंदिर का मान सम्मान, आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ जंगल का सन्नाटा और अकेलापन, जहां सांपों और न जाने किन किन चीजों का डर था। कहाँ 350 रुपये का वेतन और गाड़ी की सुविधा, और कहाँ एक भी पैसा ना लेने का सख्त आदेश।
ये तो सच में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन गुरु का आदेश तो सरमाथे पर था। नारायण बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उस एक वचन को पूरा करने में जुट गए जो दशकों पहले उनके पिता ने किया था और तोड़ दिया था। और फिर साल 1969 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका है। 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। हर साल 2 बार नवरात्रि के मौके पर हजारों हजार लोग यहां भोजन करते हैं। ये सब होता कैसे है? पैसा कहां से आता है? ये आज भी एक रहस्य है, पर गुरु का आदेश वो पूरा हो रहा है। और नारायण बाबा, आज उनकी उम्र 94 साल है और इस उम्र में भी वो अपने गुरु की सेवा में वैसे ही समर्पित हैं। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक ऐसे वचन को निभाने में लगा दी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। तो आखिर ये कहानी है किस चीज की? क्या ये अटूट श्रद्धा की कहानी है, या ये नियति की कहानी है कि जो होना है वो होकर ही रहता है, या फिर ये बस एक बेटे की कहानी है जिसने अपने पिता का सालों पुराना आध्यात्मिक कर्ज चुकाया? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।